साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गंदी फिल्मों के धंधे के बादशाह राज कुंद्रा का बचना अब नामुमकिन हो चला है। कुंद्रा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और अब तक भी जमानत का कोई ठिकाना दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हालत तो यह है कि अब कुंद्रा की बीवी शिल्पा शेट्टी भी बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी भी बुरी तरह से घिर चुकी है। हालत यह है कि शिल्पा की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि शिल्पा की गर्दन तक पुलिस की जांच की आंच पहुंच गई है। शिल्पा के खिलाफ कई सारे सबूत मिल गए हैं और यहां तक कि कुंद्रा के उन गंदे वीडियोस में शिल्पा का दखल भी पुलिस को साफ नजर आ रहा है। अब इस बीच बड़ा खुलासा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की लड़ाई को लेकर हुआ है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की लड़ाई की जो खबरें आ रही हैं वो लड़ाई स्क्रिप्टेड थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक बड़े फिल्मी राइटर की मदद ली गई, डायलॉग्स लिखवाए गए, स्क्रिप्ट लिखी गई ताकि शिल्पा शेट्टी खुद को बचा सके, खुद को राज कुंद्रा और उसके धंधे से अलग कर सके। लेकिन ये दांव भी शिल्पा पर उल्टा पड़ गया। अब कैसे हुआ स्क्रिप्ट का पर्दाफाश, कैसे शिल्पा की गर्दन तक पहुंच गई जांच की आंच और कैसे वीडियोस में पुलिस को मिल गया शिल्पा का रोल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शिल्पा की इस हरकत पर अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की मुश्किलें अब कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन ब दिन शिल्पा की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि शिल्पा की गर्दन तक अब जांच की आंच पहुंच गई है और बहुत जल्द, जी हां, बहुत जल्द शिल्पा पर एक्शन भी हो सकता है क्योंकि पुलिस को ऐसा बहुत कुछ मिला है। मुंबई पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये मुंबई पुलिस का बयान है और ये तब आया है जब राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया है। पुलिस ने अभी पूरी तरह से साफ किया है कि शिल्पा को अभी छोड़ा नहीं गया है क्योंकि पुलिस के पास अभी बहुत कुछ है जो कि शिल्पा के खिलाफ जा रहा है। यानी कि कुंद्रा के गंदी फिल्मों के इस धंधे में मुंबई पुलिस को शिल्पा का भी रोल मिला है और इसीलिए तो शिल्पा को अब तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। इतने दिन की जांच के बाद भी क्लीन चिट नहीं दी गई है तो जरूर बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए, पुलिस ने साफ कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगले 2 से 3 दिन या फिर अगले 1 हफ्ते में इसे लेकर अगला बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगले 1 हफ्ते में शिल्पा शेट्टी पर भी कोई एक्शन हो सकता है अगर शिल्पा के खिलाफ बड़ा सबूत, बड़ा गवाह मिल जाए क्योंकि मुंबई पुलिस के मुताबिक शिल्पा पूरी तरह से पाक साफ नहीं है। अब शिल्पा शेट्टी भी जानती है कि उन्होंने क्या किया है, कुंद्रा के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं और कम से कम कुंद्रा के गंदे धंधे के कारनामों का पता तो शिल्पा को पूरी तरह से रहा होगा और इसीलिए तो शिल्पा ने लड़ाई और झगड़े का ड्रामा रच डाला। जी हाँ, कई जगहों पर मीडिया में लगातार ये खबर आ रही है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच 23 जुलाई को उनके घर के अंदर ही भयंकर झगड़ा हुआ था। जब पुलिस कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी तो उस समय शिल्पा राज कुंद्रा पर बुरी तरह से भड़क गई थी। अब खबर है कि शिल्पा ने राज कुंद्रा को कहा था कि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमारे पास क्या कमी थी जो तुमने ऐसा कर लिया। यही नहीं, खबर यह भी है कि शिल्पा बुरी तरह से रो पड़ी थी और कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हूँ। यानी कि सारे के सारे डायलॉग फिल्मी थे, अंदाज भी फिल्मी था और इसीलिए तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा से लड़ाई के लिए पूरी तरह से ड्रामा रचा था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिल्पा ने खुद को बचाने के लिए, खुद को पाक साफ साबित करने के लिए और ये जताने के लिए कि उसे कुंद्रा के धंधे के बारे में कुछ भी नहीं पता, शिल्पा ने ये पूरा ड्रामा रच दिया। खबर है कि शिल्पा ने इसके लिए एक बड़े फिल्मी राइटर का सहारा लिया और उसके जरिए ही अपने डायलॉग्स लिखवाए, स्क्रिप्ट तक लिखवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कुंद्रा से लड़ाई के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, बकायदा डायलॉग्स भी लिखे गए थे, सिचुएशन भी बनाई गई थी और उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने इस तरह का ड्रामा किया और कुंद्रा से लड़ाई का खेल खेल डाला। यानी कि शिल्पा को पहले से ही पता था कि मुंबई पुलिस उनके घर पर आने वाली है, कुंद्रा को भी साथ लाने वाली है और ये खबर शिल्पा को पहले ही लग चुकी होगी और इसीलिए तो आनन फानन में इतना सब कुछ तैयार कर लिया गया।
शिल्पा शेट्टी ने पूरी तैयारी की थी, सब कुछ पहले से तैयार था और राज कुंद्रा के आते ही फिल्मी अंदाज में कुंद्रा पर शिल्पा बरस पड़ी। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुंद्रा को कुछ पता ना हो, क्योंकि खबर है कि राज कुंद्रा भी शिल्पा पर काफी भड़क गए थे, शिल्पा को काफी बुरा भला कहा था और बाद में मुंबई पुलिस की टीम ने दोनों को शांत कराया। अब शिल्पा शेट्टी के इस कांड का खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस ने कहा कि अभी शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी है, यानी कि शिल्पा का कनेक्शन मुंबई पुलिस को नजर आ रहा है और शिल्पा कुंद्रा के धंधे के बारे में जानती थी। शिल्पा को सब कुछ पता था, बस शिल्पा गंदी फिल्मों से आने वाले बड़े रेवेन्यू के आगे अपना मुंह बंद करके बैठी हुई थी और चुपचाप अमीरी और लग्जरी लाइफ का मजा ले रही थी। लेकिन जब कुंद्रा बुरी तरह से फंस गया, घिर गया, तो शिल्पा ने खुद को बचाने के लिए बड़ा दांव खेला, क्योंकि शिल्पा ये दिखाना चाहती थी कि उसे कुछ नहीं पता, जो किया कुंद्रा ने किया, शिल्पा का इससे कोई वास्ता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने एक बड़े फिल्मी डायरेक्टर दोस्त से बात की, जिसके बाद एक बड़े फिल्मी राइटर को हायर किया गया। शिल्पा ने खुद को कुंद्रा के धंधे से अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए इस तरह का प्लान बनाया, जिसमें बड़े फिल्मी राइटर से कहानी और डायलॉग तक लिखवाए गए जो कि पूरी तरह से असली लगे। और वैसे भी इन लोगों को पता होता है कि कैसे, कहां पर कितनी एक्टिंग करनी है और कितना रोना है, कितना धोना है। तो कुल मिलाकर शिल्पा शेट्टी अब मुंबई पुलिस के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और ऊपर से शिल्पा के प्लान का भी पर्दाफाश हो गया है और शिल्पा की स्क्रिप्ट का भी पूरा खुलासा हो चुका है, जो कि चौंकाने वाला है। तो आपका इस बड़े खुलासे पर क्या कहना है, शिल्पा शेट्टी को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आप सभी को याद होगा कि हाल ही में जब पेपराजी ने शिल्पा शेट्टी से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल पूछा था, तो शिल्पा ने कहा था, ये क्या पूछ रहे हो यार, कुछ और पूछो, कुछ अच्छा पूछो। लेकिन अब खुद शिल्पा शेट्टी कुछ भी अच्छा करने लायक, अच्छा बताने लायक रही ही नहीं, क्योंकि खुद गंदी फिल्मों के रैकेट में फंसती हुई दिख रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। किला कोर्ट में पेशी के बाद राज कुंद्रा को मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है और लगातार इस मामले में एक्शन जारी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस केस की आंच शिल्पा शेट्टी तक भी पहुंच रही है। जी हां, वही शिल्पा शेट्टी जो कि दुनिया भर में नैतिकता का ज्ञान देती फिरती है, वही शिल्पा शेट्टी जो कि फिटनेस गुरु होने का दावा करती है, वही शिल्पा शेट्टी जो नेशनल टेलीविजन पर दूसरों को जज करती है, और वही शिल्पा गंदी फिल्मों के कारोबार में भागीदार नजर आ रही है। मुंबई पुलिस लगातार इन गंदी फिल्मों के रैकेट के बारे में पता लगा रही थी और जैसे ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया तो सभी को यही जानना था कि आखिर शिल्पा का इसमें क्या रोल है। तो पुलिस का कहना है कि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के हर धंधे में हिस्सेदार है। जी हां, राज कुंद्रा की हर कंपनी में शिल्पा शेट्टी की भी हिस्सेदारी है, यानी कि गंदी फिल्में बनाने वाली कंपनी में भी शिल्पा शेट्टी की हिस्सेदारी जरूर होगी। आगे देखिए, मुंबई पुलिस ये भी पता लगा रही है कि शिल्पा शेट्टी को गंदी फिल्मों के प्रोडक्शन की कितनी जानकारी थी और जानकारी थी या नहीं थी। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी को लेकर यह भी पता लगाया जा रहा है कि वो इन फिल्मों में क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व थी या फिर राज कुंद्रा की तरह किसी और के जरिए इन्वॉल्व थी। साथ ही मुंबई पुलिस ने कहा कि हालांकि अभी पूछताछ से पहले, जी हां ध्यान से देखिए, पूछताछ से पहले अभी तक शिल्पा के खिलाफ डायरेक्टली कुछ नहीं मिला है, लेकिन मुंबई पुलिस को शक पूरा है। आगे देखिए, शिल्पा शेट्टी को अब पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है और जैसे राज कुंद्रा को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वैसे ही मुंबई पुलिस की सेल शिल्पा को पूछताछ के लिए समन भेजने वाली और फिर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होगी। और बड़ी बात नहीं होगी अगर शिल्पा को भी राज कुंद्रा की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हां, पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को पकड़ा गया था, तो अब शिल्पा शेट्टी से होने वाली पूछताछ में अगर मुंबई पुलिस संतुष्ट नहीं होती है तो फिर शिल्पा शेट्टी की भी अरेस्टिंग तय है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।